तवायफ के बच्चे कैसे होते होंगे ये भी आपको जानकारी है। बड़े लोगों से हम लोग एक लोगों से अपना रिलेशनशिप बना के अपनी जिंदगी काट ले। अब जैसे मेरे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तब वैसे हम भी तिलक दहेज देकर करते हैं। और जो इस लाइन में नृत्य कला से जोड़ती है वो किसी बड़े लोगों से संबंध बना के अपना जिंदगी काट लेती है। अब जैसे मेरे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, हमारी बिटिया बीएड कर रही है, बेटा इंटर कर रहा है, तो ये हमारे बच्चे कर रहे हैं, हमारे बच्चे किसी पोस्ट पर हो जाएंगे क्योंकि हमारा आप रूपी कला बंद हो जाएगा। साथियों, आप अक्सर समाचारों में और सोशल मीडिया में देख रहे होंगे कि जो गाजीपुर जिले का जो बसूका गांव है, वहां पर जो नर्तकी हैं, जो तवायफ हैं, वो रोजी रोटी के संकट से गुजर रही हैं। साथियों, इसी पर ये जो विवाद है, इस विवाद पर आज कुछ रोशनी डालेंगे। बसूका गांव, इसकी ग्राम पंचायत रेवतीपुर या गाजीपुर जिले में है। कृषि यहाँ का मेन साधन है इस इलाके का, और ये इलाका अभी भी जो औद्योगिक विकास है और जो शिक्षा का विकास है उससे अभी भी जूझ रहा है, अर्थात अधूरा है। ये काफ़ी बड़ा विलेज है, जमनिया तहसील का, जो गाजीपुर में है। यहाँ करीब 1072 परिवार जो है वो निवास करते हैं। ये साथियों उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का एक ऐसा गांव है जहां 90% आबादी में आज भी तवायफ रहती हैं। इसे तवायफों के गांव के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि गांव का असली नाम बसूका है। किसी जमाने में आगरा के फतेहपुर सीकरी और राजस्थान से पलायन कर सदियों पहले लोगों ने इसे अपना ठिकाना बनाया था और नाच गाने से अपना व्यवसाय शुरू किया। बताया जाता है कि यहाँ सभी तवायफ मुजरा, गीत संगीत और नाच के जरिए अपना जीवन चलाती रही है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के भदौरा रेवतीपुर के पास ये बसूका गांव है, जो कभी तवायफों के लिए पूरे भारत में विख्यात था। आज़ादी के बाद राजशाही खत्म हुई, गणतंत्र आया और इसके साथ ही मुजरा कल्चर खत्म होने के बाद में इस जगह को कहते हैं कि जिस्म फरोशी की वजह से भी जाना गया। साथियों, इतिहास बताता है कि यूपी के बनारस से लेकर बिहार के पटना के बीच ये गांव इन दो वजहों से मशहूर भी रहा है। यहाँ की एक बड़ी आबादी है रेवतीपुर विलेज, जो यहाँ से लगभग 8-10 किलोमीटर दूर है। गाजीपुर के इस गांव के बारे में बिहार के बक्सर जिले के एक 80 वर्षीय बुजुर्ग बताते हैं कि हमारे समय में कोई जवान लड़का यदि बसूका गांव का जिक्र कर देता था तो ये एक तरह से माँ बाप के लिए चिंता की बात थी। गाने और डांस की वजह से वहाँ की औरतों को शादी ब्याह में डांस के लिए बुलाया जाता था। ये इकलौता ऐसा गांव है जिसने खुले तौर पर इस बात को स्वीकारा कि यहाँ पर जिस्म फरोशी की भी पूरी संभावना है। अभी भी आलम यह है कि इस गांव से बाहर निकलने वाले लड़के इस गांव का, इस इलाके का नाम तक नहीं बताते। इस तहसील जमनिया और ब्लॉक रेवतीपुर के बसूका के आसपास भी इस बसूका का असर भी सदियों से रहा है तथा सदियों से बड़े धनी असरदार लोगों का इस इलाके में आना जाना भी रहा है। इस इलाके की सुंदर लड़कियों, महिलाओं के असरदार धनी आदमियों से अवैध संबंध भी होते रहे। कुछ ने तो अपने गरीब पतियों को भी छोड़कर इन अमीरों रौबदारों से विवाह भी कर लिया और आज दूसरे शहरों में ठाट बाट की जिंदगी बिता रही हैं। यहीं से सदियों पहले यह व्यवसाय बनारस गया और देश के दूसरे भागों में भी फैला। कहते हैं कि इस इलाके के इन तवायफों के आलीशान मकान हैं तथा करोड़ों की संपत्ति। आसानी से धन इकट्ठा करने की वजह से लड़कियां इस पेशे से जुड़ती रही हैं, लेकिन यहीं के एक बड़े समूह ने इस धंधे को इस इलाके से जड़ से मिटाने का फैसला ले लिया है। इस विवाद के कारण सदियों से नाच गाने का काम करने वाली तवायफों के सामने
आज रोजी रोटी का भी संकट खड़ा हो गया। अब साथियों, ये समस्या ऐसी समस्या है जिसको इस सरकार को ही हल करना है। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।